3 नवंबर को बाराबंकी में एक घटना होती है और यह घटना अर्टिगा कार और ट्रक की भिड़ंत की होती है। यह घटना कल्याणी नदी के पुल के ऊपर होती है। इस घटना में 8 लोग काल के ग्रास में समा जाते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं थी जब बाराबंकी में घटना हुई। 2 जून को बाराबंकी के रामनगर में भी यह घटना घटी और इस घटना में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई। इन वाहनों को लेकर एक गाइडलाइन है कि सवारी भरने वाली जो भी गाड़ी है वह कॉमर्शियल में उसका प्रयोग होना चाहिए। इस बात को जागरूक करते हुए जब हमने इस मामले की खबर चलाई थी तो उस पर एक कमेंट आया था और ये कमेंट था रमेश चंद्र गौतम का, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। रमेश चंद्र गौतम ने कमेंट किया और उनका कहना था कि मैं रमेश चंद्र, जिला अध्यक्ष बाराबंकी, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन। सबसे बड़ी कमी है प्रशासन शासन की, जो अर्टिगा गाड़ी प्राइवेट नंबर टैक्सियों में चल रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। यह बाराबंकी आरटीओ मैडम की जिम्मेदारी है कि जितनी अर्टिगा गाड़ी है उनको चेक किया जाए और जो लोग धंधा बना रखे हैं कमाने का, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कॉमर्शियल वाहन जो भी हैं कम से कम उसमें लोग सुरक्षित रहते हैं। प्राइवेट वाहन में कोई बीमा कंपनी क्लेम नहीं देती। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल में जाते हैं तो दुर्घटना होने पर क्लेम मिलता है, साथ में ड्राइवर जो भी है गाड़ी सुरक्षित चलाता है। यह एक बड़ी बात थी और इस बात की पड़ताल करने के लिए जब हमारे कैमरा सहयोगी बबलू ने सड़कों पर अपना कैमरा दौड़ाया तो हकीकत कुछ और सामने निकल कर आई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमने बाराबंकी एआरटीओ अंकिता शुक्ला से भी बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह मामला इससे पहले भी संज्ञान में आ चुका है और इसी के क्रम में कुछ दिवस पहले ही अभियान चलाकर 80 वाहनों को सीज किया गया था। न सिर्फ सीज किया गया था बल्कि उनकी नंबर प्लेट को भी बदला गया था, उनसे टैक्स भी लिया गया था। यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स थे उन्हें कॉमर्शियल किया गया। लेकिन जब हमारे कैमरा सहयोगी सड़क पर उतरे तो उन्होंने देखा कि अभी भी टैक्सी स्टैंड पर तमाम ऐसे वाहन हैं जो लगातार प्राइवेट व्हीकल्स नंबर के साथ उनका उपयोग टैक्सी गाड़ी के रूप में कर रहे हैं। देखिए, ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका संचालन कमर्शियल की तरह से किया जाता है। इसके लिए भी पिछले ही दिनों एक विशेष अभियान पूरे माह तक के लिए चलाया गया था, जिसमें कि प्राइवेट गाड़ी जैसे अर्टिगा है, इनोवा है या इस तरह के जो भी है जो कॉमर्शियली यूज हो रही हैं, उनके लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 80 के आसपास वाहन सिर्फ बाराबंकी में सीज किए गए थे और उनसे टैक्स वसूलने के बाद, जुर्माना वसूलने के बाद ही उनको साथ में उनसे एक शपथ पत्र भी लिया गया कि भविष्य में वो इस तरह से वाहन संचालन नहीं करेंगे। और उनमें से मैक्सिमम गाड़ियों को हम लोगों ने कन्वर्ट भी करवाया। जिनका ये था कि हम कॉमर्शियल ही चलेंगे, उन्होंने कन्वर्ट कराया और बाकी लोगों ने ये शपथ पत्र दिया कि हम इसको प्राइवेट में ही चलाएंगे, कमर्शियल यूज नहीं करेंगे। तो ये अभियान लगातार चलता रहता है, इसीलिए है कि टैक्स की भी चोरी जो होती है उसको रोका जा सके और अगर कॉमर्शियली चल रहे हैं तो प्रॉपर उस तरह के मानक, फिटनेस सब कुछ करके ही चलें, जिससे भी हम लोगों की मतलब सड़क दुर्घटना इस तरह की ना होने पाए। प्रेजेंट टाइम के लिए क्या कुछ तैयारी किया गया है? कैसा अभियान चलेगा या कुछ निर्देश दिए जाएंगे इसके बारे में? प्रेजेंट में भी देखिए, ये अभियान वो तो 1 महीने का स्पेशलाइज अभियान था, लेकिन ये लगातार इसके शासन से समीक्षा की जाती है, सीधे शासन स्तर से ही। तो ये अभियान रेगुलर हमारा डेली पे ही चलता रहता है। जो भी प्राइवेट गाड़ियां हैं और कमर्शियल यूज में कर रही हैं तो इस पे हम लोग लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। इधर से आप तमाम देख सकते हैं जो बाराबंकी के जीआईसी के पास लगने वाले स्टैंड के न सिर्फ अर्टिगा, इनोवा और तमाम ऐसी 7 सीटर गाड़ियां हैं जिनका प्रयोग अभी भी व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। हालांकि उनके पास उनकी नंबर प्लेट कॉमर्शियल नहीं। इसमें सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि दुर्घटना की चांसेस तो बढ़ते ही हैं और सबसे बड़ी बात सरकार को टैक्स की चोरी भी होती है। और ये नज़ारा बाराबंकी में आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएगा। तमाम ऐसे वाहन हैं जो हैं तो प्राइवेट नंबर से पंजीकृत, लेकिन वो उसका उपयोग कॉमर्शियल रूप से भी करते हुए देखे जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर एआरटीओ का कहना है कि एक बार फिर से सघन अभियान चलाया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग भी जागरूक नहीं होते हैं और उन्हें रुपए उस गाड़ी का भाड़ा देना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारी अपील ये भी है, जब आप किसी सुरक्षित लंबे सफर के लिए जा रहे हो तो वाहन ऐसा बुक करें जिसके पास पीली नंबर प्लेट हो, या यूं कह लीजिए कि उसके पास कॉमर्शियल उपयोग की उसके पास परमिशन हो, ताकि अगर भविष्य में आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है तो आपको उसका क्लेम भी मिल सकता है। बहरहाल लगातार यह टैक्स चोरी भी हो रही है और लगातार जिस प्रकार से प्राइवेट नंबर वाले अपने वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और उनका प्रयोग कॉमर्शियल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। प्रशासन का दावा है कि जल्दी इस पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होती है कि आखिर इस पर रोक
कब लगती है। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं नितेश मिश्रा।